हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है लासा और मासा यानी एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक लासा और मासा से ही संबंधित एक टॉपिक है, अनुपाती संख्या पर प्रश्न। अनुपात यानी किसी, मान लीजिए कोई संख्या का अनुपात दिया गया है, तब हम लोग लासा और उन संख्याओं को कैसे ज्ञात करते हैं। छोटा सा यहाँ पे एक परिभाषा दिया गया है, उस परिभाषा को हम लोग समझते हैं और उसी परिभाषा के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम लोग इस परिभाषा को, इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक दिया गया है, यदि संख्याओं के मासा से, यदि संख्याओं के मासा से संख्या के अनुपाती में गुणा किया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, आपको ये लाइन जो है, जो परिभाषा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, तो आइए इसको एग्जाम्पल के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं और समझते हैं। मान लीजिए आपको कोई तीन संख्या दिया गया है, तीन संख्या के अनुपात दिए गए हैं, संख्या नहीं दिया गया है, संख्या के अनुपात दिया गया है। तो संख्या का अनुपात मान लीजिए कोई पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात। क्या दिया गया है? पहली संख्या का अनुपात 3:4:5, ये आपको दिया गया है। और मान लीजिए इन, ये जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इन संख्याओं का जो मासा है, इन संख्याओं का जो मासा आपको मान लीजिए 15 दिया गया है। तो आपको अगर ये कहा जाए कि ये संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको सिंपल तरीके से आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यानी पहला संख्या आपको जो है क्या करना है, यानी फर्स्ट संख्या क्या निकल के आ जाएगा आपका, 15 × 3 बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 45। ये आपकी पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या निकल के आ जाएगा, फिर एक बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 15×4=60, यानी दूसरी संख्या आपकी 60 निकल जाएगी। तीसरी संख्या जो आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, 15×5=75। ये आपके तीन संख्याएं निकल आया है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्याओं का अनुपात दिया गया है और उनके मासा से हम लोग गुणा कर देते हैं तो वो संख्याएं निकल आती हैं। यहाँ पे तीन संख्याओं का जो है अनुपात दिया गया था और साथ में उन संख्याओं का मासा दिया गया था। क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग जो है मासा से जो है गुणा कर लेते हैं और वो तीनों संख्याएं हमको प्राप्त हो जाती हैं। ये आपकी संख्याएं प्राप्त हो गई है। ठीक है, यही परिभाषा का जो है कहना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के बेस पर हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसका एक और मेथड है, वो इसी सवाल के बाद, इसी ये जो है टॉपिक के बाद हम बताएंगे। इसको दो टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसको निकाल देते हैं। अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, हट जाते हैं। और हम लोग, चलिए हम लोग इसको एक क्वेश्चन को लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं और जो है आपको परेशान करते हैं। अगर आप इसका सही ट्रिक नहीं जानते हैं तो ट्रिक के माध्यम से ये क्वेश्चन आपको काफी परेशान भी कर देते हैं कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न हम ले लेते हैं कि तीन संख्याएं, तीन संख्याएं का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है। 2:3:4 है। 4 के
अनुपात अनुपात में है तथा में है तथा तथा उनका माशा या इनका माशा या उनका माशा 12 है। कितना है? 12 है। 12 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? तो उनमें उनमें से यानी इन तीनों जो संख्याओं का अनुपात है, इन संख्याओं के अनुपात में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तीनों में बड़ी संख्या कौन होगी या क्या होगी, ये भी लिख सकते हैं। क्या होगी लिख लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। संख्या क्या? आइए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है दो टाइप से करते हैं। ठीक है, दो टाइप से करते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जो है करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए, हमने जो अभी एक परिभाषा लिखाया गया है, ठीक उसी परिभाषा के रूप में सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन संख्याओं का अनुपात जो दिया गया है, यानी पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या का अनुपात, ये दिया गया है फ्रेंड्स। क्या दिया गया है? 2:3:4 दिया गया है। और माशा क्या दिया गया है? माशा क्या दिया गया है? 12 दिया गया है। ठीक है, 12 दिया गया है। अब इनमें से ये कहा जा रहा है कि ये जो अनुपात के रूप में तीन अनुपात, ये जो संख्याएं दी गई हैं अनुपात के रूप में, अगर इनकी संख्याएं निकाली जाए और उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले हम लोग संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी अनुपात जो है संख्याओं के अनुपात से माशा का गुणा कर देते हैं तो वो संख्याएं निकल आती हैं। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा? पहला संख्या जो होगा आपका 12 × 2, ये आपका 24 हो जाएगा। दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 12 × 3, तो 12×3 = 36। तीसरा संख्या क्या निकल के आ जाएगा? 12 तो कितना हो जाएगा? 12 12 12 12 24 12 3 36 12 चौके 48, सॉरी 12×5 = 60 लिख देते हैं हमारे माइंड में। ये आ गया। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि ये जो आपको तीन संख्या आपके ये जो प्राप्त हुई हैं, इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है? तो आप जाहिर सी बात है बताएंगे इनमें से बड़ी संख्या तीसरी यानी 48 होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो है यहां पर एक विधि का और प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आइए इसको आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। आइए इसी को दूसरी विधि से भी लगा सकते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ये बड़ी संख्या है, ठीक है, आपकी ये बड़ी संख्या है जैसा दिखाई पड़ा। इसका एक सेकंड मेथड है, सेकंड टाइप कैसे लगाते हैं, आइए हम लोग जो है सेकंड टाइप को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो तीन संख्याएं दी गई हैं, माना अनुपात के रूप में दिया गया है।
तो अच्छा, थोड़ा और हम विस्तार में लगा देते हैं इसको, हम ये पार्ट को मिटा देते हैं, विस्तार में लगा देते हैं इसको। सेकंड, इसका जो सेकंड पार्ट है वो मतलब सेकंड मेथड है वो हम लगा देते हैं, पार्ट कह रहे हैं, सॉरी। सेकंड टाइप से कैसे लगता है ये, आपको पहली संख्या, दूसरी संख्या का अनुपात और तीसरी संख्या क्या क्या दिया रखा है, क्या है 2:3:4। तो आइए इसको x के रूप में मान लेते हैं। माना पहली संख्या क्या हो जाएगा 2x, दूसरी संख्या 3x और चौथी तीसरी संख्या जो है 4x। ठीक है, ये आप इस रूप में मान लीजिए। हमने क्या किया, इस रूप में मान लिया। तथा लासा, अब हम लोग क्या मान लेते हैं, तथा जो है माशा x बराबर कितना दिया गया है, 12 दिया रखा है। अब यहां पर क्या करते हैं, जो जो है यहाँ पे जो 2x 3x और 4x हमने संख्या को माना था, x का मान इसमें रख देते हैं बारी बारी से। तो चलिए हम लोग x का मान डालते हैं। पहली संख्या क्या है 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 12 यानी कितना हो जाएगा 12×2 = 24। दूसरी संख्या क्या है 3x यानी 3 × 12, 12×3 = 36। तीसरी नहीं है दूसरी संख्या, सॉरी। 4x बराबर, तीसरी संख्या 4x, 4 × 12 तो 12×4 = 48। देखिए इनमें जो तीसरी संख्या है वो 48 है, अर्थात तीसरी जो संख्या होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः तीसरा यानी संख्या थर्ड संख्या का मान कितना आया है 48। 48 संख्या सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या होगी। ठीक है, ये आपका ये सेकंड टाइप से हम लगा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को लेते हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, और एक और क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन को लगाते हैं। आइए आइए एक क्वेश्चन हम लोग और लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को जल्दी से लिख देते हैं कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है साथियों, आइए फ्रेंड यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर दिया गया है दो संख्याएं 5:6 के अनुपाती में है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात कितना है 5 और 6 है। यदि उनका मासा 4 है, ठीक है, यदि उनका मासा कितना है 4 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहली जो संख्या दी गई है जो है सॉल्व करते हैं। जो है पहले और दूसरी संख्या का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 5:6, और मासा कितना दिया गया है, कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब यहाँ से हमने भी एक जो है नियम को पढ़ा है कि अगर संख्या का अनुपात दिया गया हो तो मासा से गुणा कर देते हैं तो संख्याएं निकल आती है।
तो ठीक है, हम लोग जो है पहली संख्या को निकाल लेते हैं। 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा? 500 के 20। दूसरी संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं 6 इंटू 4, ये आपका 24 हो गया। अब बताइए, पहली संख्या दे रखी गई है, दूसरी संख्या दे रखी गई है और माशा दे रखा गया है। अब हमको लाशा निकालना है, ठीक है, लाशा निकालना है। तो आप लोग ने एक ठीक इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने लाशा या माशा या पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला को हम लोग ने पढ़ा था। आइए उस फार्मूले को लिखते हैं। क्या फार्मूला है जी? लाशा, सॉरी 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 लाशा या पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, सीक्वेंस बना रहे हैं। लाशा गुणे माशा बराबर पहली संख्या, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो फार्मूले है यहाँ से फार्मूले में मान उठाकर वैल्यू उठाकर पुट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, लाशा हमको निकालना है, लाशा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। माशा कितना दिया गया है? 4। जो है एचसीएफ कितना दिया गया है? 4। पहली संख्या हम लोग ने निकाला है, कितना निकला है? 20 निकला है, और दूसरी संख्या हम लोग ने 24 निकाल रखा है। अब हम लोग को लाशा निकालना है, तो क्या करते हैं, ये जो 4 है ये दूसरे साइड में जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड में गुणे में है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो लाशा बराबर 20 गुणे 24, ठीक है, और बटे में 4। देखिए 4 छंग 24 और गुणा कर लीजिए, तो लाशा कितना आ जाएगा? 20 छक्का 120। ये आपका आंसर आ गया साथियों। ये आपका लाशा और माशा का टॉपिक है। ये लाशा और माशा का टॉपिक समाप्त है। यहाँ से जो है, ये जो हमने 3 वीडियो में आपको टॉपिक दिए हैं, इसी टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, और आपको क्वेश्चन का जो है मेथड को जो है पकड़ना है। अगर आप मेथड को पकड़ ले रहे हैं तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है, क्वेश्चन को आप लोग बराबर प्रैक्टिस करते रहिए, और क्वेश्चन को रिवीजन भी जरूर करिए, एक बार प्रैक्टिस जरूर करिए, सॉल्व करिए, ठीक है साथियों। ये आपका माशा और लाशा का चैप्टर होता है समाप्त। अब इससे संबंधित हम 1-2 वीडियो और देंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद।